फॉर्म आएगी जिसमें पैरा पे लगे होंगे। सबसे पहले इनकी कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड से लिख रहे हैं। पहला जो ऑर्थो वाला है उसका नाम होता है कैटेकॉल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत यूज किया जाता है। हाउएवर टॉक्सिक होता है, ये खा पी नहीं सकते आप इसको। उसके अलावा दूसरा वाला जो होता है इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल कह लीजिए, अब आप जैसी भी इंग्लिश कर सकते हैं। इसका भी यूज किया जाता है कई सारी मेडिसिन में, और ये भी आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता है। तीसरे वाले का नाम जो होता है वो होता है हाइड्रोक्विनोन। कोई भी अच्छी वाली ब्यूटी क्रीम आप देख लीजिए तो उसमें लिखा आपको जरूर दिख जाएगा हाइड्रोक्विनोन। हालांकि ये भी टॉक्सिक होता है, इसलिए कुछ कंट्रीज में ये बैन है। ठीक, 3 से 4% तो इसका अलाउ किया गया है कि आप व्हाइटनिंग क्रीम में या स्किन व्हाइटनिंग क्रीम में आप यूज कर सकते हैं। हालांकि कंपनी वाले मानते नहीं हैं, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, तो फिर इसको बहुत सी जगह पे बैन कर दिया गया है। कोई भी अच्छी ब्यूटी क्रीम या व्हाइटनिंग क्रीम आप देखेंगे तो फिर आपको उसमें हाइड्रोक्विनोन कहीं ना कहीं फॉर्मूले में दिख जाएगा। अब बात आती है इनके IUPAC नेम की, तो इसका IUPAC नेम करोगे तो मसला ये है कि 2 OH हैं, तो दोनों को तो नहीं लिख सकते। आप सोचो एक को ऑल लिख दे और एक वाले को क्या लिख दे, हाइड्रोक्सी लिख दे। यहां पे ये चीज गलत हो जाएगी। आप एक OH को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो, दूसरे को कम दे रहे हो, तो IUPAC ने कहा ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, उन्होंने कहा दोनों को सेम प्रायोरिटी दे दो। तो ये बेंजीन है, इसको आप बेंजीन लिखो, फिनॉल विनॉल सब भूल जाओ। कहते 2 हैं तो फिर फिनॉल विनॉल मत लिखो, आपने बेंजीन लिखा। उसके बाद यहां पे क्या है, 2 OH हमारे पास थे, तो 1,2 डाईऑल। ठीक, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दे दी। अगर इसको ऑल लिख देते और इसको हाइड्रोक्सी लिखते तो इसके साथ हो जाती बदतमीजी। अगर इसको फिनॉल लिखते इसको हाइड्रोक्सी करते तो ये वाले के साथ बदतमीजी हो जाती। दोनों को बराबर हक दे दिया, तो IUPAC वालों ने कहा डाईऑल कर दो सीधा सीधा। ठीक, यह वाली की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल। देख लीजिए 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, ये वाला क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाईऑल। आज बड़ी गलतियां हो रही हैं, तो 1,4 डाईऑल ये हो गया बेंजीन। ये हालांकि ये IUPAC इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी ये कॉमन नेम्स हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स। ठीक, खास तौर पे आपका हाइड्रोक्विनोन कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखने को मिलता है जब आप क्या पढ़ते हो, H2O2 की प्रिपरेशन पढ़ते हो। ठीक, अब इसको हटाएंगे तो फिनॉल के कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2 डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और 2 कंफ्यूजन्स दूर करेंगे। अब कंफ्यूजन और डेरिवेटिव दोनों समझने की कोशिश करिएगा। कंफ्यूजन का चक्कर क्या है, पहले कंफ्यूजन बताते हैं आपको। एक हमारे पास डेरिवेटिव होता है पिक्रिक एसिड, इसमें यहां पे ऑर्थो पैरा पे NO2 का अटैचमेंट होता है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये जो पिक्रिक एसिड है इसका फीचर क्या है, ये भैया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है और CO2 गैस दे देता है। ठीक, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए ये रिएक्शन, इसको NaHCO3 के साथ निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इसके साथ पॉजिटिव रिएक्शन कर देता है। हालांकि फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता कि इसके साथ रिएक्ट कर जाए, खाली एसिड कर पाते COOH ग्रुप वाले, इसीलिए हम लोग कहते हैं COOH का टेस्ट करना है, NaHCO3 डाल दो, CO2 रिलीज होने लगेगी। ये कैसे करने लगता है, ये जो NO2 होते हैं ये इसकी एसिडिटी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडक्टिव और मीजोमेरिक में बताया था कि NO2 2 चेन्स में आगे रहता है। ठीक, तो फिर NO2 हमारा एसिडिटी को बूस्ट कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 बूस्ट अवर एसिडिटी, तभी इसकी रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल हो पाती है। कई बार जेई में पूछा गया, कई बार। ठीक, एक सवाल तो इससे ये है कि ये हमारा NaHCO3 के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देगा, CO2 दे देगा। IUPAC ने में से कोई कलाकारी नहीं है, फिनॉल तो ये था ही। NO2 लगा हुआ है किस पे, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 2 4 6 3 है तो क्या लिखोगे, ट्राई और नाइट्रो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब एक तो ये हो गया हमारा, ये चीज इससे पूछी गई। अब दूसरा वाला जो है वो पूछा नहीं गया है। एक हमारे पास होता है
ऐसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बोल लो। ये IUPAC नेम तो आप कर लोगे, इसका कॉमन नेम जो है वो बड़ा कंफ्यूजन है, लिखा होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक, यहां तक तो समझ में आता है, PH लिखा हुआ है। कुछ दवा की कंपनियों ने इसको लिख दिया FLOROGLUCINOL। अब रेड पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, बच्चों को ये फ्लोरो दिखता है तो सोचता है कहीं ना कहीं फॉर्मूले में फ्लोरीन होगा, और पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी दवा होती है पेन मैनेजमेंट के लिए, इससे स्पाज्म को कंट्रोल किया जाता है। स्पाज्म समझते हैं, अनवांटेड मस्कुलर मूवमेंट जो होता है। उसके अलावा इससे आप कंट्रोल करते हैं क्या, एबॉर्शन पेन को और लेबर पेन को। तो आपको बायो वाला टीचर उधर पढ़ा के भेजता है इसके बारे में थोड़ा सा, या नहीं भी बताता है, तो एक बात तो ये है कि स्ट्रक्चर वाइज जो फ्लोरोग्लूसिनॉल कहीं पे लिख जाए तो भैया ये फॉर्म है, फ्लोरीन इसमें कहीं पर जरा सा भी नहीं है। IUPAC नेम की बात करी जाए तो बेंजीन है, 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइऑल। ठीक, तो ये फिनॉल के कुछ केसेस थे, उनको डिस्कस कर लिया। अब एक फिनॉल का केस और है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको बताते हैं। तो जरा बोर्ड को साफ करते हैं। आपने देखा फिनॉल